भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो हैसियत को लाना है, भगवान बनने की वो कला अपने अंदर लाना है। और अपना मंगलाचरण है कि तीर्थंकर बनना है तो हिंसा का तांडव हटाना होगा, तीर्थंकर बनना है तो झूठ का वमन करना होगा, तीर्थंकर बनना है तो चोरी का दामन छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो कुशील का जाल तोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना है तो परिग्रह का आग्रह छोड़ना होगा, तीर्थंकर बनना तो जीवन को निर्दोष बनाना होगा, तीर्थंकर बनना तो शब्द शील की ओर मुड़ना होगा, तीर्थंकर बनना तो अष्ट प्रयोजन मातृकाओं की ओर झुकना होगा। और मैंने आप लोगों से अष्ट प्रवचन मातृकाओं की वो बात करी थी, वो बात करी थी कि 3 गुप्तियाँ और 5 समितियाँ ये माँ के समान होती है। जैसे माँ एक बच्चे का ध्यान रखती है, ऐसे ये 5 समितियाँ और 3 गुप्तियाँ ध्यान रखती है। और मैंने आप लोगों से कहा था ये समितियाँ पाप को सीमित करने की दुकान है। और कहा था मैंने मन, वचन और काय को रोकना, बांधना, संभालना, समझा करके रखना ही गुप्ती है। और जब गुप्ती को पालते हैं तो गुप्त बैठी वो आत्मा का दर्शन, अवलोकन स्वमेव होने लगता है। जितना हम मन, वचन, काय को संयमित करेंगे, नियंत्रित करेंगे, उतना मन, वचन और काय हमारा निर्मल और पवित्र होता चला जाएगा। मैंने आप लोगों के बीच में और क्या बातें बोली थी, बहुत सारी बातों में आप लोगों से मैंने एरिया समिति की बात भी बोली थी कि क्या है, अगर चल रहे हो और चलते चलते भी देख रहे हो तो आपकी एरिया समिति गई। और भाषा समिति में मैंने आप लोगों से कौन कौन सी बात बोली थी कि कैसी बोलना है, अगर चुगली कर रहे हो, निंदा कर रहे हो, स्वयं की प्रशंसा कर रहे हो और अगर किसी की सुन लो बच्चों ध्यान से, हंसी भी कर रहे हो तो हंसी क्या कहलाती हैगी, कहाँ है? सब लोग ध्यान से सुन नहीं रहे, रात वाले बच्चे आते ही नहीं, हम क्या करें? रात में ज़्यादा मस्ती चलती है, रात के 4, 5, 7, 8 ही दिख रहे हैं। तो हंसी कर रहे हो, वो भी क्या है, वो भी भाषा, उसमें भी भाषा समिति नहीं है, शुद्ध आप पाप करते चले जाओ। करना क्या है, हित, मित और प्रिय। आज का प्रवचन कुछ अलग ही है, हालांकि पूरा शास्त्रोक्त है। और ये मानता हूं इसका ये प्रवचन 8 वर्ष से लेकर एक वृद्ध को भी सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हर श्रावक ये चाहता है मेरे पास पुण्य इकट्ठा हो, और पुण्य इकट्ठे करने के लिए आप सब लोग तत्पर हो। लेकिन मैं वो 15-16 नियम जो आपको बताना चाहिए, लेकिन आपको आपकी बात ही नहीं मालूम। गलती आपकी भी नहीं, गलती साधु की है। क्योंकि साधुओं को मूलाचार के ये 16 बिंदु जब चतुर्मास स्थापना हो, आचार्य श्री जी ने एक बार हमसे कहा था, हमसे मतलब पूरे संघ में कहा था कि आप लोग बाहर जब पूरे संघ थे तो बोले श्रावकों को भी तो बताना चाहिए कि उनके कौन से दोष होते हैं स्नान समिति के। आप अपने तो अंतराय पाल रहे हो, अंतराय टाल रहे हो और अच्छी बात है, लेकिन श्रावक को श्रावक की जानकारी नहीं है, क्योंकि उसको मूलाचार पढ़ने का अधिकार नहीं है, वो पढ़ता नहीं कि वो तो मुनियों का शास्त्र है। लेकिन उसके विषय जो हैं उसकी जानकारी उसको होना चाहिए कि कौन से ऐसे दोष हैं जिन दोषों को मुझे नहीं करना चाहिए। वो दोषों की अगर जानकारी हो जाए तो आपका जो पुण्य इकट्ठा हो रहा है वो और गाढ़ा पुण्य इकट्ठा हो जाएगा। तो आज का जो प्रवचन है तो कठिन, मान रहा हूँ कि मैं आज का जो प्रवचन है वो आपको पसंद आएगी, वो बातें नहीं बोलूँगा, ऐसी वाली बात नहीं बोल रहा। शास्त्रोक्त प्रवचन आज का मूलाचार को उठाकर आपके बीच में लेके आया हूँ और पूरा मूलाचार सामने रखा है। उस मूलाचार के 16 नियम श्रावकों के कौन कौन से होना चाहिए वो आपके बीच में उन 16 नियमों को मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से सुनना है इसको, बस थोड़ा बहुत मन को प्रशस्त करना, कठिन कठिन मत समझना महाराज जी आज क्या परोस रहे हैं। 2-3 दिन हो गए हम कठिन कठिन ही प्रवचन कर रहे हैं। अरे 2-4 लोग, बाकी लोग पता चले भीड़ कम होने लग जाए कल से, पर लेकिन बहुत काम की बात है, बहुत अच्छे से सुनने का प्रयास करना। ये श्रावक से संबंधित 16 ऐष्णा समिति के दोष आते हैं, ये कौन कौन से अविवेक के कारण और ज्ञान की अज्ञान नहीं होने के कारण और अज्ञानता से हो जाते हैं। सबसे पहला दोष उन्होंने बताया है, 16 दोषों में सबसे पहला दोष हैगा ये जो है वो कहलाता है औद्देशिक दोष। औद्देशिक दोष क्या कहलाता है? औद्देशिक दोष उसको बोलते हैं, औद्देशिक बोलते हैं, वो 4 प्रकार का औद्देशिक दोष होता है। सबसे पहला उद्देश्य से बनाया, दूसरा समुद्देश्य बनाया, तीसरा आदेश से बनाया और चौथा समादेश से बनाया। मतलब क्या हो गया? उद्देश्य किसको? किसी पाखंडी
जो अन्य लिंगी हैं उनके लिए भोजन आदि कराऊंगा, ऐसा उद्देश्य कर कर वो जो भोजन बनाया है वो उद्देश्य कहलाता है। वो वाला भोजन आप साधु को दे दो। दूसरा समुद्देश्य। समुद्देश्य का तात्पर्य क्या है? समुद्देश्य यानी कि ये हो गया आपका समुद्देश्य। फिर उसका जो कोई श्रवण, श्रवण मतलब कौन? कोई तापसी है, कोई बुद्ध साधु है, कोई ऐसे परिवारजक है, कोई छात्र है, इनको अगर भोजन देना होगा तो ये समुद्देश्य के अंतर्गत आ गया। अब कोई दूसरा जो कोई मान लीजिए, अब इसमें समुद्देश्य मतलब किसी के उद्देश्य से बना गया वो उद्देश्य हो गया। दूसरा पाखंड के निमित्त से बनाया वो समुद्देश्य हो गया। कोई दूसरे ऐसे साधक के निमित्त से बनाया वो क्या हो गया? उसको यहाँ पे उसको क्या करिए? आदेश हो गया। और अब किसी भी फलाने महाराज जी के निमित्त से बनाया वो कहला जाएगा समादेश। अगर आप पर्टिकुलर किसी के लिए भी लगा रहे हैं तो वो भी उद्देशिक हो जाएगा, दोष नहीं। इसमें क्या भाव रखना है? आप जब भी शुद्ध भोजन बनाओ, मैं मेरे लिए बना रहा हूँ और मेरा ये नियम है कि मेरा क्या है नियम कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ, और बाहर खड़े होके जो अतिथि आए उन अतिथियों का मैं यथा योग्य सम्मान नवदा भूति पूर्वक फिर उनका आहार कराऊंगा। ये मेरे लिए आगम में कहा गया है, ऐसा मैं पालन करूंगा। जब आप इस भाव के साथ करोगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं चौका लगा रहा हूँ, मैं महाराज जी के लिए लगा रहा हूँ, तो आपका नंबर कम हो गए। आप इस प्रकार से बोल कर रहे हो तो वो जो है उद्देशिक आहार हो जाएगा। तो आप अपनी मानसिकता को बहुत, अपने जो अंदर की भावनाओं को बहुत प्रबल बनाएं, और ये बनाएं ये आहार महाराज जी के लिए नहीं है, ये आहार किसके लिए? मैं मेरे लिए बना रहा हूँ। और इसमें फिर क्या करूँगा? मैं पड़गान करके इसमें से आहार दान को दूंगा, और दान देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। आहार दान की भावना रखने के बाद भी स्वयं पेट भरना चाहिए, ये भावना रखनी चाहिए। इसीलिए तो बासा वालों से हमने जब चतुर्मास में आए थे तो एक ही बात बोला था कि आप लोग चाहते हो महाराज की चर्या देखते हो कि महाराज ऐसे, महाराज वैसे, महाराज वैसे, चतुर्थ काल वाले महाराज चाहते हो तो आप भी तो चतुर्थ काल जैसे चर्या पालन करो। आप तो चतुर्थ काल की चर्या पालन नहीं कर रहे हो, आप भी तो प्रतिदिन शुद्ध भोजन बनाकर बाहर पड़गान करने खड़े हो। तब कहीं जाकर वो चतुर्थ काल साधु आप आहार कराओगे तभी तो मन लगेगा। हम बार बार हम कहते हैं कि कहीं कहीं के आहार का इतना प्रबल प्रभाव रहता है कि इतनी अच्छी सामायिक होती है, इतनी अच्छी विशुद्धि बढ़ती है, तो वो इसी भाव से लगाता होगा ये मेरे लिए बनाया है, इसमें से मैं कुछ दान करूंगा। तो वो दान वाली भावना से होना चाहिए। औद्देशिक आहार, उद्देश्य के अनुसार से आहार नहीं होना चाहिए। पल प्रतिपल यही भावना होना चाहिए। और फिर उसके बाद अगर मान लो आपको संकल्प विकल्प हो रहा है कि वो आए नहीं, इतने दिन हो गए, उतने दिन हो गए, इस प्रकार का अगर अंदर मन में आद रोज ध्यान हो रहा है, तब भी आपके नंबर कम हो गए। मतलब ये भोजन आपने अपने लिए नहीं बनाया था, उनके लिए बनाया था। कुल मिलाकर ये वाली बात हो गई कि ये किसके लिए? उनके लिए बनाया था। तब उनके लिए आपने बनाया है। इस प्रकार से अगर आप कर रहे हैं और इस प्रकार से विचार हो रहा है तो वो औद्देशिक आहार पहला होता है। दूसरा अध्यधि दोष। अध्यधि दोष का तात्पर्य हो रहा है अब अपने लिए तो बना रहे थे, अब ये मुनियों को आता देखा और उसमें फिर और चावल डाल दिए और कुछ कर दिया। मुनियों को आते देखकर करना, तो ये तो मुनियों को देखकर चौका लगाना, ये कुल मिलाकर उनके निमित्त से लगाना, ये भी अध्यधि दोष कहलाता है। दूसरा। तीसरा पूति दोष। पूति दोष का मतलब ये है कि अप्राशुक द्रव्य में से मिश्र को और प्राशुक द्रव्य में मिलाकर श्रावक दे देता है, विवेक नहीं रखता है, प्राशुक चीज के साथ अप्राशुक चीज को मिलाकर दे देता है, उसको भी कहते हैं पूति दोष। या फिर कोई नई चीज है, उस नई चीज को तब दूंगा तब आहार लूँगा, वो कहलाता है। जैसे कोई आपने कोई नई चीज़ वस्तु बनाई है, जैसे उस ज़माने में चलता था कि चूल्हा नया बनता था, उस समय लीपते थे, पोतते थे, सब करते थे, तो इस नए चूल्हे को इससे बनाकर मैं साधु को दूं। ओखली है, कलछी है, चम्मच है, बर्तन है। या भी अपन ये मान सकते हैं मेरे मकान का उद्घाटन जब होगा जब साधु महाराज आएंगे। इस प्रकार के भाव रखना, ये सब पूति दोष का स्वरूप होता है। फिर बोला है मिश्र दोष।
मिश्र दोष से तात्पर्य क्या है? मिश्र दोष से मतलब ये है कि पाखंडी और गृहस्थों के साथ संयत मुनि को जो आहार देते हैं, मतलब क्या हुआ कि वो आपने जो भोजन बनाया है उसमें भोजन बनाते हुए इस तरफ आप दूसरों को भी दे रहे हो और इस तरफ महाराज जी को भी दे रहे हो, उसमें शुद्धि अशुद्धि का विवेक नहीं हो रहा, इधर श्रावक को भी करा रहे हो, इधर महाराज जी भी कर रहे हैं। ये मिश्र दोष आता है। जब साधु का आहार हो रहा है उस समय किसी भी प्रकार से आपको इतना विवेक रखना, कोई किंतु परंतु वाली स्थिति, अस्वस्थता वाली स्थिति, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन इस प्रकार से अगर आहार दे रहे हैं तो और उस समय साधु आहार ले रहे हैं तो वो भी मिश्र दोष के अंतर्गत आता है। एक है स्थपित दोष, अगला 5वें नंबर का है स्थपित दोष। यानी स्थपित दोष क्या है कि जो आपने जिस बर्तन में भोजन बनाया है उस बर्तन से आपने भोजन को निकाला और उसको आप ऊपर नीचे या और अन्य कहीं घर में रख देते हैं, तो ये स्थपित दोष कहलाता है। मतलब जिस बर्तन से बनाकर दूसरे के रसोई घर में ले गए, आप दूसरे के घर में रख दिया आपने, अब मान लीजिए वो डरते डरते रह दूँ नहीं दूँ, तो ये स्थपित दोष होता है। स्थान से स्थानांतरित कर कर फिर भोजन देना, इस स्थान से उस स्थान में ले जाकर भोजन देना। तो हमेशा ये कहा जाता था कि जहाँ पर भोजन बनता है वहीं पर आपको आहार देना चाहिए। अब आज समस्याएं बहुत बढ़ गई है कि आजकल आजू बाजू में इतने मकान बन चुके तो वहाँ प्रकाश नहीं होता है, तो आप अगर प्रकाश नहीं होता है तो ध्यान रखना स्थपित दोष तब भी कहलाएगा। अगर आप वहाँ पर लाइट जलाकर भोजन बना रहे हैं तो वो भी दोषपूर्ण ही है। आप अपनी ऐसी व्यवस्था बनाएं, लाइट से आप भी भोजन नहीं करें, प्रकाश में, वहाँ अंधेरा है और प्रकाश में अगर भोजन बना रहे हैं तो ठीक नहीं है, क्योंकि आप वहाँ इसलिए नहीं करा सकते हो। दूसरा कारण ये कि वहाँ उजाला नहीं है, और आपने अगर वहाँ से बनाया है तो वो भी ठीक नहीं, अंधेरे में बनाना भी ठीक नहीं है, और फिर वहाँ से लाकर यहाँ भी। अब बहुत समस्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटा स्थान है, तो हमारा तो कहना यही होगा कि आप उसी स्थान पर बनाएं जिस स्थान पर होता है, उसी उत्तम कहते हैं, वही उत्कृष्ट होता है। क्योंकि उसका कारण ये कि जब आते हैं और जाते हैं तो इरियापत दोष होता है, आप बहुत जल्दबाजी में आते जाते हैं, अब वो जितने जीव आए गए उसमें हिंसा का दोष लग सकता है। हड़बड़ाहट में आप गए, अरे पानी चाहिए, दौड़ के गए पानी लाए, अरे ये चाहिए वो चाहिए, तो ये जो चाहिए में आप रखते हैं, इसमें दोष लगता है। प्रयास ये करें, बहुत कंडीशन खराब है तो मैं हतोत्साहित किसी को नहीं कर रहा हूँ धर्म ध्यान की प्रक्रिया से, लेकिन प्रयास ये करें कि उसी स्थान पर हो तो अति उत्तम है। फिर अगला है बलि दोष। आज तो शायद नहीं होता होगा मेरे हिसाब से, लेकिन उस समय जब मूलाचार लिखा उस समय बलि दोष होता होगा। मतलब यानी कि यक्ष है, नाग आदि हैं, या वो जो भी कुल देवता हैं उनके लिए वो भोजन रखा था, उनके लिए जो नैवेद्य रखा था, और एकदम कोई साधु आ गए, अब एकदम हर बात में वही नैवेद्य वही सामग्री दे देना ये। या फिर और एक और भी बोला जाता है कि मान लीजिए वो महाराज जी हमारे आहार हो जाएं तो हम इस प्रकार का नैवेद्य चढ़ाएंगे, इस प्रकार की बलि चढ़ाएंगे, इस प्रकार की धारणा बनाना और कुल देवताओं को अर्पण करना, ये कहलाता है बलि दोष। इसको बलि दोष के अंतर्गत कहते हैं। या फिर महाराज जी को बिठा दिया और कर रहे हैं तो ये बलि दोष के अंतर्गत आता हैगा। अब या अगला है 7वां प्राभद दोष। ये प्राभद दोष का स्वरूप बताते हुए कहते हैं प्राभद 2 प्रकार का होता है, एक होता है बादर और एक होता है सूक्ष्म। बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो आहार किसको देना है? सबको देना है। ऐसा कोई नहीं कि नहीं देना है, ऐसा नहीं कि युवा को नहीं देना है, वृद्ध को नहीं देना है, माता को नहीं देना है, बहन सबको देना है। तो आप समझो तो हम आहार दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं पाप कमा रहे हैं। और अगर विशुद्धि पूर्वक आहार देंगे तो वो साधु आहार को लगेगा, उससे उसकी विशुद्धि बढ़ेगी, परिणामों में ही निर्मलता आएगी। बहुत ध्यान से सुनो, है विषय कठिन, मैं मानता हूँ, बहुत कठिन चीज परोस रहा हूँ आपको मैं, लेकिन आपकी चीज आपको नहीं बताऊंगा तो फिर किसको बताऊंगा मैं? बताओ आप कब समझोगे? समझना तो पड़ेगा ना, हमारी चीज हम समझे तो, हम नहीं समझेंगे तो काम कैसे चलेगा? समझो, बहुत ध्यान से समझो। प्राभद दोष थोड़ा कठिन है, बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा से इसके 2 भेद होते हैं। मतलब क्या होता है? प्राभद दोष का तात्पर्य ये होता है कि मतलब हम इस दिन को देंगे, इस पक्ष को देंगे, इस महीने को देंगे, इस वर्ष को देंगे, इस प्रकार से आहार दान देकर फिर वो आप आहार लेते हो, इसीलिए मैं तो जन्मदिन के दिन ही दूंगा। और फिर उसके बाद साधु पर्टिकुलर कहते हैं तो दोष लगता है। ये कहकर आपने कर दिया तो काम पूरा बिगाड़ लिया। जो आगम है सो आगम है, ठीक है ना? आप बोलो मत, आप बोल कर क्या कर दिया आपने? दोष कर लिया। और फिर उसके बाद साधु चला जाएगा तो
और दोष का भागी हो जाएगा। ये आगम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा आएगा। इस दिन उस तिथि उसको घटा कर देना, उसको बढ़ा कर देना, फिर या बेला है तो सुबह की बेला हो गई, मध्याह्न की बेला में देना, अंत वाली बेला, तो ये इस प्रकार का दोष कहलाता है। उसको प्राभत नाम का दोष बोलते हैं। ये प्राभत नाम का दोष हो गया। इसमें काल की हानि वृद्धि या उस समय इस प्रकार से देना, उसमें क्लेश भी होता है, बहुघात भी होता है, उसमें बहुत आरंभ भी होता है। फिर अगला है प्रादुष्कर दोष, 8वें नंबर का। ये क्या कहलाता है? प्रादुष्कर दोष कहते हैं। प्रादुष्कर का दोष बहुत मतलब इसको समझना है कि एक तो संक्रमण और प्रकाशन, ये प्रादुष्कर दोष होता है। मतलब क्या हो गया? अब ये हो गया है, इधर साधु का आहार चल रहा है, उस समय आप क्या कर रहे हो? उस समय आप मान लीजिए आप क्या कर रहे हो? आप बर्तन धो रहे हो, ठीक है ना, या और भी ऐसा कर रहे हो, या फिर आप बना रहे हो, सब प्रादुष्कर दोष में आएगा। अगर आप उस वक्त गर्म कर रहे हो तो, उस समय कोई क्रिया कर रहे हो तो वो प्रादुष्कर। आप ऐसी व्यवस्था आगम में आई है, क्या करें महाराज का ठंडा खिलाएं, महाराज जी उपास करते हैं, पारणा करने आए, हमारी भाव है, हम तो गरम गरम खाते हैं, तो महाराज जी को भी हमें गरम गरम खिलाना चाहिए। आप समझो ना, आगम में निषेध नहीं है, लेकिन विवेक से करो। कैसे विवेक से करें हम? विवेक से ये होता है कि सिगड़ी रखो, आप सिगड़ी में आप रखो, उसमें गर्म पानी रखो, या नहीं भी रखते तो आप उसको रखो। सिगड़ी में अगर मान लीजिए अग्नि का, वो अग्नि जलती हुई का निषेध है आगम में, ध्यान रखना, लेकिन सिगड़ी का निषेध नहीं है। आप वो सिगड़ी को, आप जो कोयले आदि हैं वो जलते रहेंगे, उसमें गर्म होगा तो हम कभी मना नहीं करेंगे। हमारे सामने भी जलता रहेगा तब भी हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे, बिल्कुल आगम में उसका उल्लेख आया है। लेकिन अग्नि की ज्वालाएं जहां जल रही हो वो वाली सिगड़ी होगी तो मना करेंगे हम। तो अगर इतना विवेक है, आपको लगता है कि हमें महाराज जी को बहुत अच्छे से आहार कराना है, तो अच्छे से आहार कराना है, गरम मत करो। अगर आप अग्नि जला रहे हो, उस समय लाइटर की आवाज आती है, समझदार श्रावक क्या करता है, मैं बहुत बार पकड़ता हूं और फिर लाइटर जलाते हैं। खांसी एक साथ 2-3 लोग खांसते हैं और फिर अरे यूं ही पकड़ में जाता है, खांस काय करो, आपको खांसी है ही नहीं, और लाइटर जलता है। वो उसके बाद वो आजकल एक नया सिस्टम चला है, वो क्या चलता है, लाइट से चलता है, वो और महान खराब है। इंडक्शन से गुरुजी इतने चिढ़ते थे, वो करंट वाला जो, क्योंकि कारण क्या है कि वो जो आप सिगड़ी पे करते हो वो एक लेवल से गर्म होता है, ठीक है ना। अब एक साथ 1000 उसमें पूरे तत्व, पूरे मिनरल्स पूरे समाप्त, और पानी कोई काम का नहीं बचा है, वो विष हो गया है। आप आहारदान ना देकर आप विष पिला रहे हो साधु को। अगर इंडक्शन पर गर्म करके आप जल दे रहे हो तो ये निश्चित मान के चलना वो विष है, विष, क्योंकि वो जो तत्व मिनरल्स वाटर जो उसमें होना चाहिए वो सब खत्म कर दिए आपने। तो क्या मतलब निकल रहेगा? तो आप तुरंत वो गर्म करने के चक्कर में 100, 800, 1000, 1200 मैंने देखा है, उसमें बटन 1500, 1800 खट खट जल्दी से महाराज जी को गर्म देना है। अरे ऐसी वैयावृत्ति मत करो, वो डबल आप जो गर्म कर रहे हो उससे उसके तत्व भी खत्म हो गए, क्योंकि वो जो उनके अंदर थी प्रोटीन्स की मात्राएं बार बार गर्म करने से चली गई है। तो आप प्रादुष्कर दोष करते चले जा रहे हो, भोजन गर्म करके भी और इस प्रकार से करके। वैयावृत्ति नहीं है, विवेक से वैयावृत्ति करो। विवेक होगा तभी आपका पुण्य आपको इकट्ठा होता चला जाएगा। ये किसी बर्तन अन्य स्थान पर ले जाना, इसको भी संक्रमण के अंतर्गत कह रहेंगे। और मानी बता दिया भोजन आदि बनाना, या फिर मान लीजिए महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी के निमित्त से पुताई करना, महाराज जी के निमित्त से पुताई करना कि अब सफेद कर दो, महाराज जी आएंगे, यहाँ पर आहार करेंगे, दीवार वगैरह साफ करना, लीपना, पोतना, ये सब प्रादुष्कर दोष में आएगा। आप समझे, आपका नियम था, आप जैसे थे वैसे में आप आहार कराओ, ये नियम है। फिर क्या बोल दिया? कृतकर दोष। कृतकर दोष मतलब, एक कृतकर दोष का तात्पर्य होता है कि पर आप अपने लिए करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्टिकुलरली फलाने साधु के लिए फलाना, एक वैयावृत्ति एक अलग बात हो गई। लेकिन फिर भी कुछ खरीद कर ला रहे हो गया, फिर खरीद उस समय इसमें दिया सचित्त और भाव। सचित्त मतलब उस समय आप ये भैंस ले लो और हमें ये दे दो, हमें महाराज जी के आहार कराना, ये गाय ले लो और ये दे दो, या फिर कोई विद्या है, मंत्र आदि देते थे और फिर उसके बदले में वो कुछ लेते थे। ये खरीद कर दोष है, स्पेशली खरीद कर आप कुछ कर रहे हो तो, और ये होता है और ये आप करते हो, इसलिए आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, एक ध्यान रखना, वैयावृत्ति वाला अलग प्रकरण हो गया है,
उसको छोड़ देना कि साधु के वैयावर्ती कर रहे हैं, पर्टिकुलर उसको उस विषय से के लिए बना रहे हैं, वो अलग हो गया। और बाकी उसके अलावा अगर आप कर रहे हो तो कृत कर दोष में आएगा। फिर ऋण दोष, ऋण दोष मतलब क्या हो गया? अरे ऋण लेना, क्या करना? कर्ज लेकर, बस आहार के निमित्त से कर्ज लेना, और कर्ज लेकर लेना ये भी एक ब्याज सहित भी हो गया, एक ब्याज रहित भी हो गया। इस प्रकार से आप जो है अगर कर रहे हो तो वो भी मैं इतना भोजन, फिर उसके बाद आपको आहार हो जाएंगे इस निमित्त से लेकर, और फिर उसको वापस दे देना, इस प्रकार से करना। ये ऋण ये पूर्व में होते होंगे, आज भले ही नहीं हो रहे हो, ये बात की बात है, लेकिन पूर्व काल में जब मूलाचार लिखा था उस समय इस प्रकार के दोष सब होते होंगे। वो दोषों की हमें अच्छे से जानकारी होना चाहिए। तो 10वें नंबर पर हैगा कौन सा? ऋण दोष। फिर 11वें परावर्त दोष। परावर्त मतलब अरे भैया आपके यहाँ क्या बना है? हमारे यहाँ तो जो है वो बाटी बनी है, ठीक है, और आपके यहाँ इडली बनी है। एक काम करना, महाराज जी आएंगे ना तो आप अपनी इडली ले आना और आपके यहाँ आपकी बाटी ले जाना। क्या हो गया? ये परावर्त दोष यहाँ शायद नहीं चलता है, लेकिन जब क्षेत्रों पर गुरुदेव का चातुर्मास होता था तो हम तो ब्रह्मचारी थे, तो बाद में तो पता नहीं चलता है, 4 साल ब्रह्मचर्य अवस्था काटे, तब वो महिलाएं बात करती थी ये क्यों, हाँ हमने लाके दी थी ना। ये परावर्त दोष कहलाता है। इसको भी परावर्त दोष के अंदर कहते हैं कि इससे बदला, उससे लिया, उससे बदला, और उसमें वाद विवाद भी हो सकता है, मन में संकलेश भी, तो हमने ज़्यादा दिया, इनने दिया नहीं, हमने वो दिया, उनने ये दिए नहीं दिया। तो इस सब की परिणामों में जो है कालुस्ता भी हो सकती है। शायद इसीलिए आचार्य भगवान ने इस प्रकार का लेन देन करने के लिए उस समय लिखा होगा। तो संयतों के लिए इस प्रकार से परिवर्तन करना जो है उसको यहाँ पर कहते हैं परावर्त दोष। फिर उसके बाद क्या? अभिघट दोष। ये जो अभिघट दोष है, इस अभिघट दोष को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ये अभिघट दोष जो है वो बहुत होता है। ये मुख्यतः से बहुत अच्छे से सुने आप, अभिघट दोष किसको कहते हैं? एक होता है देशाभिघट और एक होता है आपका सर्वाभिघट। इस देशाभिघट के भी 2 प्रकार है, थोड़ा कठिन विषय लेकिन वो बहुत जरूरी है। एक होता है आचिन्न और एक होता है अनाचिन्न। आचिन्न मतलब उसको हम ये कह सकते हैं, आचिन्न मतलब लेने आचिन्न जो होता है उसको योग्य वस्तु वो होती है आचिन्न, मतलब जो ग्रहण करने योग्य है। एक होती है अनाचिन्न जो लेने योग्य नहीं है। क्या आचिन्न हुआ और क्या अनाचिन्न हुआ? मतलब मान लीजिए आप जो पक्की सामग्री, कैसे रसोई जिसको कहते हैं, रसोई मतलब रोटी है, चावल है, इनको पक्की रसोई, ऐसी रसोई इस प्रकार की, तो आपको ध्यान रखना थी। और उसमें भी देशाभिघट मतलब इस मोहल्ले से आना, दूसरे मोहल्ले से आना, और सर्वाभिघट मतलब कहीं बाहर से ही आ जाना, दूसरे नगर से। दमोह वाले आके दे दें कुछ, अब देखना पड़ेगा दमोह वाले क्या ला सकते हैं। तो उसमें भी ऐसा आता है जो घी से बने हुए लड्डू आदि हैं, उसमें अन्न नहीं होना चाहिए। नहीं अन्न के भी लेते हैं, अन्य कुछ का कुछ नहीं बोलो, लड्डू लाते हैं देते हैं। तो अब वो आपको विवेक देखना है कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। सर्वाभिघट बोलते हैं उसको, और उसको देशाभिघट। सर्वाभिघट मतलब प्रदेश से लाई हुई वस्तुएं साधुओं को नहीं देना चाहिए, और उसमें भी मर्यादा को देखना चाहिए, कितने समय की मर्यादा है। उस मर्यादा का भी अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हो तो भी दोष के भागी आप बनते चले जा रहे हो, ये निश्चित मान के चलना। और फिर उसके बाद ये बोल दिया सर्वाभिघट देशाभिघट। 13वें नंबर का उद्भिन्न दोष। उद्भिन्न दोष का मतलब क्या था? मान लीजिए कोई पेक वस्तु रखिएगी और वो पेक वस्तु रखी है, उस पेक वस्तु को उन्हीं के सामने खोलना और फिर उसी समय देना। मतलब घी का डब्बा था, पेक था, शक्कर थी, वो पेक थी, बोरी थी, खोल कर उस समय उसी के उसमें करना, ये उद्भिन्न दोष कहलाता है। शक्कर है, गुड़ है, खांड है, उस समय खोल कर देना। कोई चीटी थी, जल्दबाजी थी, कुछ हो गया, कर गया, तो उस समय कुछ नहीं, जो है उसी में आप काम चलाओ, नए खोलने की जरूरत नहीं है। या उसी समय महाराज जी अंदर हैं, लौंग नहीं है तो लौंग को कूटना, पीटना, ये सब करना। या सौंफ है, सौंफ नहीं है मान लो तो मिक्सर चलाना और सौंफ करना, नहीं, बिल्कुल गलत। ये सब दोषपूर्ण चर्या है। नहीं है तो उतना ही दे दो, ज़्यादा है तो आजू बाजू वाले से बुला सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है, आजू बाजू में चल सकता है। लेकिन जिस घर में महाराज जी का आहार हो रहा है उस घर में इस प्रकार की कोई क्रिया, वैयावृत्ति के विवेक से आचार्य श्री ने कहा था अगर ऐसा है तो बोले वैयावृत्ति का विवेक रखना, तो उस स्थान पर ना हो, आजू में बाजू में वैयावृत्ति के विवेक से समझदार सावक जो आजू बाजू वाले होते हैं वो अपने घर से वहां से ला सकते हैं, दे सकते हैं, उसमें बाधा नहीं है। लेकिन उस स्थान पर तो ना हो।
कम से कम इतना आपको ध्यान रखना है। फिर आ रहा है मालारोहण दोष। मालारोहण दोष का मतलब क्या होता है? उस जमाने में हमने आचार्य बोला अभी तो होता है, क्या करें? तो उस आचार्य ने कहा था मालारोहण दोष उस समय क्या होती थी, सीढ़ियाँ लकड़ी की होती थी, तो उस लकड़ी की सीढ़ियों में चढ़कर सावक कुछ निकालता था या सामग्री लाता ले जाता था, तो उस समय गिर गया, सामग्री गिर गई, कुछ हो गया, एक हाथ में सामग्री है, एक हाथ से चढ़ रहा है और ऐसे में कुछ हो गया, तो बोले उस समय का ये दोष है। अभी तो शायद आरसीसी वर्क है तो ऐसा कोई मामला है नहीं, तो ऊपर नीचे का मामला नहीं है, लेकिन इस समय ऊपर नीचे रखी हुई चीज़ों का भी यहाँ पर आता कहेंगे। उस प्रकार से ये मालारोहण दोष होता है। और फिर उसके बाद कौन सा 15 अच्छेद दोष। अच्छेद दोष का तात्पर्य होता है कि संयमी को भिक्षा देखकर, मतलब ये बहुत, मतलब ऐसा बहुत देखा गया है, ये सही वाला दोष जो है ये ऐसा है कि अब क्या करना है, दबाव में, मतलब उस समय इसमें राजा का लिखा है तो अब राजा का नहीं, अब अध्यक्ष का दबाव होएगा कि समाज वालों का दबाव है, चौका लगाना पड़ेगा। आप जैन समाज में हो तो वो जबरदस्ती चौका लगाना और जबरदस्ती जो है करना, दबाव के कारण या शर्माश्रम में हम नहीं लगाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, इस भाव से अगर आप अंदर से चौका लगा रहे हो कि दुनिया क्या कहेगी या हमें लगाना पड़ेगा, करना पड़ता है, समाज में है तो व्यवहारिकता निभानी पड़ती है, इस भाव के साथ आप चौरा लगा रहे हो, डर के मारे आप चौका लगा रहे हो, तो ये जो दोष है इस दोष से हमें बचना, अच्छेद दोष इसको कहते हैं। इस प्रकार से दोष से हम बचें, किसी के दबाव में हमें डरा कर, हमें डर कर हमें नहीं लगाना है, अपने खुद के लिए भोजन बनाना है और हमें उस भोजन को श्रावक को, और उस भोजन को श्रावक को साधुओं के लिए देना है। 16वां है अनिशार्थ दोष। मैंने प्रयास किया आधे घंटे में पूरा देने का। 16वां है अनिशार्थ दोष। ये अनिशार्थ दोष क्या कहलाता है? ईश्वर और अनिश्वर के भेद से दो प्रकार का होता है। मतलब ईश्वर अनिश्वर से तात्पर्य क्या है? ईश्वर यानी मालिक नहीं है फिर भी देना। तो आप लोग अगर आते हो कोई ना कोई सामग्री लाओ, और सामग्री लाने के बाद फिर चौके वालों से पूछो क्या मैं आपकी सामग्री दे सकता हूं? आपने शुद्ध मन वचन कहा है कि शुद्धि, जब आपकी सामग्री नहीं है तो आप ईश्वर नहीं हो, आप अनिश्वर हो, उसके मालिक नहीं हो। उसके मालिक नहीं हो तो चौके वाले से आपको पूछना चाहिए, आपका कर्तव्य बनता है आप उसको पूछें और फिर उसके बाद वो कहे हाँ ठीक, और फिर उसको देना चाहिए। नहीं देते हो तो आप दोष कर रहे हो, ये दोष पूर्ण हो गया आपका। और उसके बाद मान लीजिए, और दूसरा इसमें ये कहा है सारक्ष। सारक्ष मतलब अब वो ईश्वर तो है लेकिन जो साथ वाले हैं वो कह रहे मत दो मत दो मत दो मत दो, महाराज जी को मत दो। अब वो मत दो बोल रहे, फिर भी उसके बाद अगर महाराज जी भी ले लेते हैं तो वो क्रिया कई बार ऐसा मेरे साथ होता है, नहीं देना, नहीं, अब हमें तो लेना था लेकिन आप कह रहे हो नहीं देना, और उसके बाद फिर हम ले रहे हैं तो दोषपूर्ण। अब नहीं देना आपको अगर बोलना भी तो इतने धीरे से आप बोलो कि महाराज जी के कान में नहीं आए। अब उन वो किसी कारण से दे रहे हैं, फिर वो आपस में इतनी तेज आवाज में नहीं बोलना है कि हम सुन लें, और हम सुन रहे हैं और फिर हमें अगर हम ले रहे हैं तो भी दोष है। तो इस प्रकार के अनिश्वर और ईश्वर दोष ये कहलाता हैगा, हमारा नहीं है और हम बिना पूछे दे रहे हैं तो। और यहाँ तक कि इतना भी होना चाहिए, आचार्य जी तो कहते थे कि जब चौके में आओ तो क्या करके आओ, पूछ कर आओ चौके वालों से, क्या मैं चौके में आ सकता हूँ आपके, और फिर क्या मैं आपकी सामग्री दे सकता हूँ। ये आपको बहुत विवेक के साथ सोचना होगा, तब कहीं जाकर आप पूरे 100 में से 100 नंबर ला सकते हो, नहीं तो आपके नंबर अभी कम होते चले जा रहे हैं। इन 16 दोषों को बहुत अच्छे से समझना, बहुत सरल भाषा में और कम उसमें मैंने इन 16 को बताने का प्रयास किया है। कुछ चीज़ें रह भी गई है लेकिन अपना समय पूरा हो गया है, तो इन 16 दोषों को आप रखें विवेक के साथ, जागृति के साथ। इन सब 16 दोषों को अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे साथ पुण्य का चोला बनता चला जाएगा, नहीं तो पाप के चोले के साथ हम नीचे चले जाएंगे। अपने आप को बचाना है और हमें जीवन को ऊपर उठाना है। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।